Hello dear student, my name is Anil Mongre and today in this video I will teach you chapter 11 perimeter and area of class 7 maths exercise 11.2's basics, and in this basic I will teach you perimeter and area of parallelogram and triangle। तो इसके पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो पैरेललोग्राम है ये किस शेप का होता है। पैरेललोग्राम एक स्पेशल एक क्वाड्रिलेटरल होता है जिसके चार साइड होते हैं, मगर आपस के साइड इसके क्या होते हैं, इक्वल तो होते हैं, परंतु इसका जो एक साइड होता है ब्रेथ वाला वो थोड़ा सा स्लैंट होता है, स्ट्रेट नहीं होता, 90 डिग्री नहीं बनाता, ये क्या होता है, स्लैंट होता है। तो ये आपस के साइड क्या होंगे, इक्वल होंगे। इसको हम बोलते हैं बेस, ठीक है, या इसको हम बोल सकते हैं, इसको बी से हम डिनोट करते हैं, इसको बेस बोलते हैं, ठीक है। और ये जो एक साइड होता है ये सामने वाला, इसको हम ए से डिनोट करेंगे, मतलब ये दोनों साइड आपस में क्या है, इक्वल है, और ये दोनों साइड आपस में क्या है, इक्वल है, ठीक है। और इसका जो हाइट होता है, हाइट को कहाँ से मेजर करेंगे, स्ट्रेट लाइन, एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करेंगे इस कॉर्नर से इस वर्टेक्स से, ठीक है। तो यहाँ से स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करते हैं जो 90 डिग्री बनाता है, ठीक है, बेस से ये 90 डिग्री बनाया, और इसी को बोला जाता है इसका हाइट, ठीक है, ये हाइट हो गया। तो यहाँ पर हमको बेस है पता, हाइट है पता, और इसका ये साइड आपस के क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। ये अगर 5 सेंटीमीटर का तो ये भी 5 होगा, ये 10 सेंटीमीटर का तो ये 10 होगा, तो आपस के साइड क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। ये होता है पैरेललोग्राम। क्या होता है ये, पैरेललोग्राम। अब यहाँ पर हमको इसका पैरीमीटर निकालना है, पैरीमीटर ऑफ पैरेललोग्राम इक्वल टू क्या होता है, 2 इंटू ए प्लस बी यूनिट्स। आप बोलेंगे ए प्लस बी क्यों आया, क्योंकि देखिए यहाँ पर अगर आप ये सारे साइड्स को मेजर करेंगे तो क्या होगा, ये साइड ए प्लस यहाँ पर क्या है बी, और ए प्लस बी, फिर ये क्या है ए, फिर प्लस बी, मतलब ए प्लस बी कितनी बार है, 2 बार है, 2 बार ए है, 2 बार बी है, ठीक है। तो ये क्या हो गया, 2 इंटू ए प्लस बी यूनिट्स। ये सम ऑफ लेंथ ऑफ एडजेसेंट साइड है ना, ये सब साइड को आपने ऐड कर दिया। अब उसके बाद ये तो इसका पैरीमीटर हो गया। अब उसके बाद एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, एरिया क्या होगा, बेस इंटू हाइट, बेस इंटू हाइट, ठीक है। तो एरिया को हम डिनोट करेंगे ए से, बेस को डिनोट करेंगे बी से, हाइट को डिनोट करेंगे एस से। तो ये एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इक्वल टू बेस इंटू हाइट, या इसको सिंपल फॉर्म में लिख सकते हैं बी इंटू एच। और ये किस में आएगा, यूनिट क्या होगा इसका, स्क्वायर यूनिट्स, स्क्वायर यूनिट्स, ठीक है। ये मीटर भी हो, मीटर स्क्वायर भी हो सकता है, स्क्वायर मीटर या मीटर स्क्वायर एक ही होता है, स्क्वायर मीटर, स्क्वायर सेंटीमीटर, स्क्वायर किलोमीटर, कुछ भी बोल सकते हैं आप, जो आपको क्वेश्चन दिया गया होगा उसके अकॉर्डिंगली, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए ये तो हो गया एरिया ऑफ पैरेलल। देखिए 3 चीजें, बेस है, हाइट और एरिया। अगर इसमें से 2 आपके पास में है तो आप तीसरा को निकाल सकते हैं। मान लीजिए आपके पास एरिया है और बेस दिया है परंतु हाइट नहीं दिया, तो आप कैसे निकालेंगे, हाइट h इक्वल टू क्या हो जाएगा, एरिया अपॉन बेस, ठीक है। ठीक है, हाइट इक्वल टू क्या हो जाएगा, एरिया अपॉन बेस, क्योंकि यहाँ पर देखिए ये हाइट आपको पता है तो बेस कहाँ चल जाएगा, नीचे चला जाएगा। उसी तरीके से मान लीजिए आपको एरिया दिया है और हाइट दिया है तो आपको बेस भी आप निकाल सकते हैं। अगर बेस नहीं दिया तो बेस कहाँ आ जाएगा, यहाँ, तो ये बेस b इक्वल टू क्या हो जाएगा, a अपॉन एच, बेस इक्वल टू क्या हो जाएगा, एरिया अपॉन हाइट। इसको क्या लिख सकते हैं, बेस इक्वल टू एरिया अपॉन हाइट। सो इस तरीके से आप 3 क्वांटिटी में से कोई भी 2 क्वांटिटी आपको पता है, 2 चीजें पता है, एरिया, बेस और हाइट में, तो आप वो तीसरे चीज का वैल्यू भी फाइंड आउट कर सकते हैं। इसके बाद हम देखते हैं ट्राइंगल का। अब हम देखते हैं पैरीमीटर ऑफ ट्राइंगल। सो पैरीमीटर क्या होता है, पैरीमीटर हमको पता है, सम ऑफ द लेंथ्स ऑफ द बाउंड्री, है ना। कितने साइड होते हैं ट्राइंगल में, 3 साइड होते हैं। तो आपको क्या करना पड़ेगा, ये सारे साइड को आपस में
प्लस करना पड़ेगा। ये कोई एक साइड है, ये भी कोई एक साइड है, ये भी कोई एक साइड है, तो तीनों साइड को आपस में प्लस करना पड़ेगा। इसका डिफरेंट मेजरमेंट हो सकता है, चाहे सेम मेजरमेंट हो या कोई दो साइड का मेजरमेंट सेम हो और तीसरे का अलग हो, तो तीनों साइड को आपको क्या करना है, ऐड करना, प्लस करना है। सो पेरीमीटर ऑफ द ट्राइंगल इक्वल टू सम ऑफ द लेंथ ऑफ इट्स 3 साइड्स मीटर। अब यहां पर एरिया ऑफ ट्राइंगल ये होगा 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। अब बोलेंगे सर ये कहाँ से आ गया 1/2 बेस इंटू हाइट, तो चलिए मैं आपको बताता हूँ ये कैसे आया। इसके पहले हमने देखा है पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम क्या होता है, जिसके आपस के साइड क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, अपोजिट साइड, ये दोनों साइड आपस में इक्वल होंगे, ठीक है। ये बी है तो ये भी बी होगा, ये ए है तो ये भी ए होगा। अब ये पैरेललोग्राम आपने लिया, अब उसके बाद एक बीच से हम कट मारते हैं इस पैरेललोग्राम में, ठीक है। यहाँ से एक वर्टेक्स से दूसरे वर्टेक्स को हम क्या करते हैं, कट करते हैं, एक वर्टेक्स से दूसरे वर्टेक्स तक कट करते जाते हैं। तो यहाँ पर आपको क्या मिलेगा, 2 ट्राइंगल मिलेंगे, ये 2 ट्राइंगल मिलेगा, है ना, 2 ट्राइंगल, ये एक ट्राइंगल मिलेगा, और ये दोनों ट्राइंगल का एरिया क्या होगा, सेम होगा। क्या होगा, सेम होगा। आप करके देख सकते हैं प्रैक्टिकल। एक पैरेललोग्राम बनाइए, उसको कट कीजिए एक कॉर्नर से, चाहे तो आप यहाँ से भी कट कर सकते हैं या यहाँ से भी कट कर सकते हैं, तो आपको 2 ट्राइंगल मिलेंगे और दोनों ट्राइंगल का एरिया क्या होगा, सेम होगा। ये कितने एरिया बन रहे हैं ट्राइंगल के पैरेललोग्राम से, 2 एरिया बन रहे हैं, ठीक है। ये एक ट्राइंगल का एरिया, ये दूसरे ट्राइंगल का एरिया। तो हमको पता है एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम क्या होता है, बेस इंटू हाइट। पैरेललोग्राम का एरिया निकालते हैं तो कैसे निकालते हैं, इसके हाइट से बेस का मल्टीप्लाई कर देते हैं, अभी मैंने बताया आपको। अब पैरेललोग्राम का एरिया क्या होता है, बेस इंटू हाइट। तो पैरेललोग्राम के एरिया को 2 एरिया में, इक्वल एरिया में आपने डिवाइड कर दिया, 2 इक्वल एरिया में। तो यहाँ पर देखिए 2 इक्वल एरिया में डिवाइड कर दिया, इसलिए पैरेललोग्राम का एरिया को 2 से आपने डिवाइड कर दिया, तो ये आ जाएगा एरिया ऑफ ट्राइंगल। एक ट्राइंगल का एरिया आपने निकाल लिया। तो ऐसे करके आप इसको, ये फॉर्मूला इसका कैसे आया मैंने आपको बता दिया, ताकि आपके माइंड में कॉन्सेप्ट रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।